लखनऊ के एक होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की सनसनीखेज वारदात को नाका इलाके के एक होटल शरणजीत में अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक कलह से परेशान अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या की। पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अरशद ने अपने पिता पर हत्या का आरोप लगाया। उसका कहना है कि उसने ही पुलिस को हत्या के बारे में जानकारी दी थी। उसका यह भी कहना है कि पिता इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। पुलिस तलाश में जुटी है। कहा जा रहा है कि आरोपी ने सभी को नशीला पदार्थ दिया, फिर ब्लेड से गले और हाथ की नसें काट दी। परिवार 30 दिसंबर को आगरा से लखनऊ आया था। हालांकि जब आगरा में इस परिवार के बारे में पड़ताल की गई तो पता चला कि परिवार 9 दिन पहले ही आगरा से निकला था। तो लखनऊ में आज सुबह सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई। नाका थाना इलाके में एक होटल में 5 लोगों की डेड बॉडी मिली, एक महिला और 4 बच्चियां। बगल में ही अरशद नाम का एक लड़का बैठा था, 24 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, जो कि महिला का बेटा है और आरोप उसी पर है कि उसी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले नशीला पदार्थ खिलाया और फिर चाकू धारदार हथियार से गले और हाथ के नस काट कर इनको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि लड़के का कहना है कि उसने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, बल्कि उसके पिता ने कत्ल किया है और पिता फरार है। देखिए, आज मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। कितने लोग इसमें आए थे सर? यहाँ पर क्या कोई बच्चा भी है कि सबकी डेथ हो गई, यानी कि 5 लोग थे या 6 परिवार? कितने लोग थे टोटल? देखिए, ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। 4 बच्चियाँ हैं और एक मदर हैं। और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। हत्या में क्या हथियार का इस्तेमाल किया गया था? क्या गला दबा कर या गोली? देखिए, अभी जो है कुछ इंसाइज्ड वुंड हैं, कलाई पे या गले पे भी है कुछ के, लेकिन अभी पूरी जो है इसकी पोस्टमार्टम के उपरांत और पूछताछ के उपरांत जो है सारी जानकारी बता दी जाए। सर, अभी फादर है या बेटा है? फादर कहाँ है? क्या वो अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का, उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। तो अभी तक कितने बजे पुलिस आई थी? क्या कुछ रहा कि कैसे? पुलिस जैसे ही उसने इन्फॉर्म किया तुरंत आ गई। तो जैसे वो पुलिस को स्वयं बताया उसने, तुरंत। हाँ, वो तो लड़का तो स्वयं पुलिस के पास गया। वो व्यक्ति जो मेन इनका मुखिया है, जिसने बताया कि वो सुसाइड करने गए, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ निकल गए। हत्या का वजह क्या? पारिवारिक कलह ही का है ये। एक पहली उसमें भी एक परिवार के लोग और परिवार के लोग आपस में मार रहे हैं, तो ये पारिवारिक कलह ही का तो एक कारण निकल के आता है। बाकी पुलिस अपनी जांच करेगी, सब चीज़ सामने आएगी। राजधानी लखनऊ में बीती रात 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दिए जाने से हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उसी नाका इलाके के उसी होटल शरणजीत के सामने खड़ा हूं, जहां पर बीती रात आगरा के एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पिता और पुत्र ने ही मिलकर की है। इस दौरान सबसे पहले उसकी मां और उसके बाद उसकी बहनों को मौत के घाट उतारा गया है। इस दौरान कई जो शव मिले हैं उनमें गले पर और कई की कलाई पर काटा गया है, उससे रेता गया है, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। जो शव मिले हैं उनमें मां के साथ 4 बहनें हैं। तो जो बेटा था, बताया ये जा रहा है कि अरशद ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह की यहाँ पर घटना हुई है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसको 5 शव मौके पर मिले, उनमें से उसकी मां और 4 बहनों के शव थे। वो इस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि इस हत्याकांड को उसके पिता ने अंजाम दिया है, जो
खुद सुसाइड करने के लिए यहां से भाग चुके हैं। अब पुलिस कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द उस शख्स को पकड़ा जाए ताकि पता लगाया जा सके कि असल वजह इस हत्याकांड की क्या है। लेकिन फिलहाल जो अरशद है वो पुलिस हिरासत में है। उसके मुताबिक पारिवारिक कलह के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की तमाम टीम में मौके पर मौजूद है, फोरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है और कोशिश की जा रही है एक ओर जहां पर साक्ष्य और सबूत का संकलन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जिस शख्स ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाया जाए कि आखिर इस पूरे हत्याकांड की असल वजह क्या थी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। हत्या के बाद आरोपी अरशद ने वीडियो बनाया था। वीडियो में हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात वो कह भी रहा है। हालांकि पुलिस से पूछताछ के दौरान अरशद ने यह भी कहा कि उसने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया बल्कि उसने तो जानकारी दी पुलिस को और उसके पिता ने सबकी हत्या की और पिता फरार है। पिता खुदकुशी करने के लिए फरार हो गए हैं। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग आकर थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। तो अरशद का ये वीडियो देखा आपने जिसमें वो बस्ती वालों पर आरोप लगा रहा है कि उसके घर को छीन लिया गया, कब्जा कर लिया गया। पिछले 10-12 दिनों से फुटपाथ पर सोने को परिवार मजबूर है और थक हार कर उसने इस वारदात को अंजाम दिया, अपने परिवार को ये खत्म कर दिया। हालांकि पुलिस कस्टडी के दौरान अलग अलग बात कह रहा है अरशद। कभी वो ये कहता कि उसके पिता ने वारदात को अंजाम दिया है, कभी वो कहता कि उसने ही वारदात को अंजाम दिया, कभी कहता कि दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सभी बयानों को दर्ज कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी अरशद आगरा के इस्लाम नगर टेड़ी बगिया का रहने वाला है। 9 दिन पहले वो अपने परिवार के साथ बाहर निकला था। फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करता था। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो को माने तो कुछ लोगों से परेशान था ये परिवार। घटना की जानकारी मिलने पर अरशद के घर के बाहर लगी लोगों की भीड़ लग गई है और लोग तरह तरह के बयानबाजी भी कर रहे हैं। ये वो मकान है जिसमें अरशद का परिवार रहता था, जिसे लेकर वीडियो में जिसका जिक्र भी किया है अरशद ने और कहना है उसका कि उसके घर पर कुछ लोगों ने कब्जा किया, उसे घर से बाहर निकाल दिया है पूरे परिवार को। बीते 10-15 दिनों से परेशान होकर फुटपाथ पर ये परिवार रह रहा था, लेकिन अब सहन नहीं हो रहा था और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस इसे पारिवारिक कलह की बात बता रही है। बाप और बेटे ने मिलकर अपने ही परिवार को उजाड़ दिया। परिवार की 5 महिलाओं की हत्या कर दी। आगरा का रहने वाले इस परिवार ने लखनऊ में इस घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगरा के इस्लाम नगर की ये तस्वीर है। जो घर आप देख रहे हैं ये बदर और उनका बेटा अरशद का है। यहाँ पर अरशद की 4 बहनें और उसकी माँ रहती थी। आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर पड़ोसियों से लड़ाई करके लगभग 20 से 22 दिन पहले ये सभी लोग घर में ताला लगाकर चले गए और उसके बाद कुछ दिन तक बराबर में अब्बू लाला की दरगाह पर रहे। फिर वहां से ये लोग लखनऊ चले गए। लेकिन उसके बाद अब इस घटना के बाद से ही पड़ोसियों में खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ पड़ोसियों के द्वारा एक ही मांग की गई, दोनों बाप और बेटों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि इस घटना के बाद से आगरा के इस्लाम नगर की गोश्त वाली गली में सनसनी जरूर फैल गई है और जो बदर और अरशद का घर है वहां पर पड़ोसियों की खासा भीड़ इकट्ठा हो गई है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।